Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to International Islamic University Islamabad School's Sahiwal Campus online lectures. This is the lecture for English grade 3 and we are doing our unit number 4, which is a poem, and the name of this poem is A Book is Like. Dear students, we already have done one lecture from this unit. In the previous lecture, we covered the reading and explanation of the content of this poem. I gave you the meanings of difficult words. I elaborated the poem for you people. मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पोएम में क्या डिस्क्राइब किया हुआ है. मैंने ये पोएम आपको एक्सप्लेन की थी और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स दिए थे दैट यू हैव रिटन इन योर क्लास वर्क नोटबुक. Then I asked you to read the poem again and learn the meanings of words. I hope you all have done that. Have you done? That's fine. Now this is the lecture number 2 from unit number 14. And in this lecture we will move towards the exercise of this unit. So before we begin, make sure that you have your English students book, your English classwork notebook and your complete stationery with you. Listen to the teacher attentively and write down the things asked by your teacher in your notebook. और आपके पास आपकी स्टेशनरी कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी पेंसिल अच्छे से शार्प होनी चाहिए, आपका शार्पनर आपके पास होना चाहिए और आपकी नीट इरेज़र आपके पास होनी चाहिए. एंड व्हेन यू विल बी डूइंग योर writing work, you will have to pause the video and do your writing work calmly. और आपने writing work neatly करना है. अगर आपके का काम नीट रिटर्न नहीं होगा तो आई विल कैंसिल योर दैट क्लास वर्क, आई विल इरेज इट फॉर यू एंड यू विल हैव टू डू दैट अगेन. सो आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप फर्स्ट टाइम में ही उसको नीटली राइट करें. नाउ प्लीज़ ओपन योर इंग्लिश स्टूडेंट्स बुक पेज नंबर 77. Open your English classwork notebook and prepare classwork page by writing date and day on the top of the page. Topic is poem, a book is like, and the subtopic is questions. Prepare the index properly. Okay, dear students, this poem has been explained to you in the previous lecture. Now on page number 77, questions are given. Question 1 till 7 are given on the top of this page. और आपके लिए क्वेश्चंस के आंसर देना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि आपने पोएम पढ़ ली है, मैंने आपको पोएम एक्सप्लेन कर दी है एंड दीज क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम यू द पोएम. सो लेट्स स्टार्ट. What shows you that this is a poem? This is the question number 1. Write down this question in your notebook. Okay. Yes dear students, what shows that this is a poem? आपने जब ये पढ़ा, ये वाला टेक्स्ट, ये लेसन जब पढ़ा तो आपको कैसे पता चला कि ये एक पोएम है? ऑफ कोर्स इट्स नेम इज़ अ पोएम, बट अगर इस लेसन का नाम पोएम नहीं होता और ये सिर्फ लेसन होता अ बुक इज़ लाइक और पूरा कंटेंट होता तो आपको कैसे पता चलता कि ये एक पोएम है? पोएम जो होती है उसमें स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं. एक तो ये कि इसके सेंटेंसेस बहुत लंबे लंबे नहीं हैं, ये पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है बल्कि एक छोटी छोटी लाइंस बनी हुई हैं. और लाइंस का भी एक स्पेसिफिक पैटर्न है. पैटर्न कैसे है कि हर लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो राइमिंग वर्ड है. फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट स्टैंजा को देखें तो इट इज़ अ बुक इज़ लाइक एन ओपन फ्लावर, सेंटेड पेजेस, फ्रेगरेंट आवर्स. यहाँ पे फ्लावर और आवर्स ये राइमिंग है और इन दोनों सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के अंदर एक पैटर्न है ना, इन दोनों के साउंड में एक पैटर्न है. इससे हमें पता चलता है कि ये एक पोएम है. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द पोएटेस हैज़ यूज्ड राइमिंग वर्ड्स, शॉर्ट लाइन्स एंड रिपीटिशंस इन दिस पोएम. डियर स्टूडेंट्स, रिपीटिशन कहाँ है? एवरी स्टेंजा का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? अ बुक इज़ लाइक, अ बुक इज़ लाइक, अ बुक इज़ लाइक. ये क्या है? रिपीटिशन है ना, एक ही सेम बात जो है वो रिपीट हो रही है. इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमें कहाँ मिलते हैं? पोएम्स में. सो दिस शोज दैट दिस इज़ अ पोएम. राइट डाउन द आंसर इन योर नोटबुक. कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. राइट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पोएट डिस्क्राइबिंग?
पोएट इस लेसन में, इस पोएम में क्या डिस्क्राइब करना चाह रही है? द पोएट इज़ डिस्क्राइबिंग दैट अ बुक इज़ फुल ऑफ नॉलेज एंड फन। ओवरऑल इस पोएम में पोएट ने क्या बताया है कि जो बुक होती है वो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, फुल ऑफ नॉलेज होती है और साथ साथ फन होती है। सो राइट डाउन दिस आंसर इन योर नोटबुक. Okay, come to the question number 3. Write down the question in your notebook. And the question is, find 3 pairs of rhyming words. कौन कौन से हैं rhyming words? अगर आप देखें तो हर स्टेंजा के जो लास्ट वर्ड्स हैं वो rhyming हैं. Flowers ours, fox plots, wings kings, still still, glass pass, key free. तो आप इनमें से कोई से को लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे. आई हैव रिटन फॉर यू इज फ्लावर आवर, विंग्स किंग्स, की फ्री. राइट डाउन दिस आंसर इन योर नोटबुक. You can write your different answer also, but it should be from this poem. Okay. Come to the question number 4, and the question is, a book is like a crafty fox, surprising in its clever plots. This tells us that. Okay, dear students, this is a multiple choice question and you are not required to write it in your notebook. आप इस टाइप का क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नहीं लिखते हैं क्योंकि इसके लिए हमें बुक पे 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है और बुक पे ही मार्क करना होता है, इसलिए ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में नहीं लिखेंगे. ओके, अ बुक इज़ लाइक अ क्राफ्टी फॉक्स सरप्राइजिंग इन इट्स क्लेवर प्लॉट्स. इस स्टेंजा का क्या मतलब है? ऑप्शन ए इज़ द बुक अलाउज अस टू रिलैक्स. ऑप्शन बी इज़ द बुक गिव्स अस अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट. And option C is a book increases our vocabulary. A book is like a crafty fox surprising in its clever plots. इससे हमें क्या पता चलता है? The book gives us a lot of entertainment. So option B is right. Mark tick on option B on your book. Now come to question number 5, which is, a book is like a clock and key. This tells us that. इसके लिए भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, सो यू विल नॉट रिक्वायर टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक. एंड ऑप्शन ए इज़ द बुक कैन ओपन एनी लॉक इफ़ द की इज़ लॉस्ट. क्या है, अगर कोई लॉक लगाया हुआ है और उसकी की लॉस्ट हो गई है तो क्या बुक उसकी की को उसके लॉक को ओपन कर सकती है? नो. Option B is the book gives us the answers of our questions. Yes, this is the right answer. Option B is right. So please mark tick on option B. The book gives us the answers of our questions. Right. Okay. Have you done all the questions? Good. Now come to our next topic, which is suffixes. Dear students, we have done question 1 till 5 in our notebooks. Rest other 2 questions will be given to you as your homework. First of all, come to the topic of suffixes, which is not here on your book, but you will find some exercises from suffixes on your workbook. That's why I am going to give you the detail. A suffix is a letter or group of letters, for example ly or nes, which is added to the end of the word in order to form a different word. Dear students, हमने prefixes की एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की थी. हमने prefixes के लिए वर्कशीट भी फिल की थी और I do remember that I already have given you the explanation of suffixes also. So when a word ends in the short vowel sound and a single consonant, we double the last letter. Suffixes क्या होते हैं? For example, आपका एक वर्ड है happy. क्या वर्ड है? Happy. आप happy के बाद ऐड कर देते हैं ness, तो वो क्या बन जाता है? Happiness. Okay. इसी तरह आपका एक वर्ड है ready.
और आपने रेडी के एंड पे लगा दिया ly, तो क्या बन गया रेडीली। इसमें नेस और ली ये थे सुफिक्सेस। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हम किसी वर्ड के आगे लगाएं और एक न्यू वर्ड बन जाए उनको हम कहते हैं सुफिक्सेस। तो लेट्स डिस्कस आवर टुडेज होमवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वेश्चंस किए हैं क्वेश्चन 1 till 5 and you are required to do question number 6 and question number 7 in your homework notebook. You will prepare your homework page properly by writing date and day on the top. Topic will be a poem and you will write the question and then their answers. And the question 6 is, how do you think the poet feels when she reads a book? आपको क्या लगता है जब पोइटस जो है, जो जिसने ये पोएम लिखी है, जब वो बुक पढ़ती होगी तो उसे कैसा फील होता होगा, ये अब आपने लिखना है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू लाइक द बेस्ट अबाउट दिस पोएम, आपको इस पोएम में सबसे अच्छा क्या लगा, ये आपने लिखना है। दिस इज़ वन होमवर्क एंड अनदर होमवर्क इज़ गिवन टू यू फ्रॉम योर वर्कबुक पेज नंबर 56। प्लीज़ ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 56. So let me explain you the homework that what you are required to do. And the homework is, have you opened page number 56? Okay, on the top exercise 5, make new words by adding suffixes. Do not forget to double the final consonant. Okay, ये देखें, सबसे पहला है sun, उसके साथ ऐड करना है y, तो वो बन जाएगा सनी। यहाँ पे y क्या है, y सुफिक्स है। और आपने क्या करना है, जो रूट वर्ड है, जो एक्चुअल वर्ड है, उसका लास्ट वाला कॉन्सोनेंट, लास्ट वाला जो लेटर है, आपने उसको डबल कर देना है। sun के साथ जब हम y ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है सनी, और सनी में n डबल होता है। सिमिलरली आपने ये 8 सफिक्सेस के साथ 8 न्यू वर्ड्स बनाने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5 इज़ फॉर क्रॉस आउट द करेक्ट वर्ड। आपको यहाँ पे 1 till 7 कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं और उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि डबल टाइम्स गिवन है और आपने उसमें से करेक्ट स्पेल्ड वर्ड को टिक मार्क करना है, और जो रॉन्ग है, जो इनकरेक्ट है, उसको क्रॉस करना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज़ गिवन फॉर यू, वी ऑल क्लैप्ड फॉर द प्लेयर्स। हियर clapped with single p will be cancelled and double p will be marked tick. उसके बाद 6th exercise is for you that which words describe sound, which ones describe movement, write them in the table. आपने ये बताना, आपको यहाँ पे कुछ words given है एक बार के अंदर, और आपने उन words में से देखना है कि कौन से words sound हैं और कौन से movements हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट, सॉफ्ट मूवमेंट होती है, हम कह सकते हैं ही डांस सॉफ्टली और ही वॉक्स सॉफ्टली, नेवर। सॉफ्ट साउंड्स होती हैं ना, ही हिज वॉइस इज़ सॉफ्ट वॉइस, सॉफ्ट वर्ड हमेशा वॉइस साउंड्स के लिए यूज़ होता है। इसी तरह स्वे, स्वे कहते हैं स्विंग करना, तो स्विंग कोई साउंड तो नहीं होती, स्विंग तो मूवमेंट होती है। इसी तरह अगला वर्ड है क्लियर, क्लियर कोई मूवमेंट है, ही रन्स क्लियरली, नो। क्लियर भी हमेशा साउंड के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह आपने इन वर्ड्स को इन दोनों कॉलम्स में सेपरेट करके लिखना है। यू विल हैव टू डू एक्सरसाइज 4, 5 and 6 फ्रॉम योर पेज नंबर 56 एंड दिस इज़ योर होमवर्क। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन योर डायरी एंड नोट डाउन दिस होमवर्क। ओपन योर डायरी, राइट डाउन डेट on the top of the page and note down your diary for today's homework, and done get your homework done by the next lesson and follow all the given instructions properly. So this is the end of today's lecture. Good luck. Allah Hafiz.